हम तो जयसिंह ठेकेदार जी साहब सरपंच आवा, इन बहुत से सरपंच ऐसे हैं जो पैसे खाने के लिए सरपंच बनते हैं, इन्हें तो अपने जेब तभी लगाने हैं पैसे। सर अब की बार एडी चोटी तक हंगा लगाना, हमने सरपंच ताऊ जयसिंह ठेकेदार बनाना है जी। पंचायती राज चुनाव में पोस्टर वार से जमेगा अब चुनावी दंगल। पहली बार शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सेवाएं देने के लिए उम्मीदवार कर रहे हैं वादा। खंदराई में जयसिंह ठेकेदार अपने ठोले और पानों के साथ चौधर नहीं बल्कि विकास के लिए चुनाव जीतने के बाद करेंगे सरकार से सीधा संवाद। ग्रामीणों का दावा, राजनीति में हाथ हो तो बजट लाना मुश्किल नहीं। गांव की तंग गलियों से होकर गुजरती राजनीति का एक रंग अगर देखना हो तो इन दिनों पंचायती चुनाव में अलग अलग अंदाज में देखा जा सकता है। कहते हैं कि राजनीति में एंट्री कई बार सरपंच बनने की शुरुआत से लेकर देश की सर्वोच्च पंचायत यानी संसद तक का सफर करने के अनेक उदाहरण मिलेंगे। बीते दिन उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह मिलते ही तमाम पदों के लिए अब पोस्टर वार भी देखने को मिलेगा। इन्हीं सरगर्मियों के बीच जगत महान न्यूज ने आज खंदराई गांव की जमीनी हकीकत को समझते हुए खंदराई गांव में सरपंच पद के उम्मीदवार जयसिंह ठेकेदार से ग्रामीणों के बीच पहुंचकर बात की। हालांकि खंदराई संभ्रांत गांव माना जाता है और जयसिंह ठेकेदार खुद भी संभ्रांत परिवार से होते हुए गांव की चौधर में अपना भाग्य आजमाने के लिए ग्रामीणों से वोट मांगने निकले हैं, तो उनके साथ बड़ा हुजम नजर आता है। इस बार एक नई बात जो देखने को मिली कि उम्मीदवार केवल गांव की गलियां बनवाने तक सीमित नहीं, बल्कि वे शिक्षा से लेकर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और अपने गांव के दलितों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के सपने को लेकर अपना विजन स्पष्ट कर रहे हैं। जयसिंह के बारे में कई ग्रामीणों ने एक बात कही कि ठेकेदार साहब का राजनीति में बड़ा सलूक है, तो वे गांव के लिए बजट लाने में सक्षम हैं। इससे न केवल उनका गांव चमक सकता है, बल्कि गरीबों को सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का भी लाभ मिल सकता है। ऐसा लगाना है कि गांव की सेवा हो, पैसे की इनके पास कोई कमी नहीं, इन्हें तो गांव की सेवा के लिए सरपंच बनने, ना तो सरपंच की तो इन्हें जरूरत भी नहीं है। ये तो गांव का अपना पैसा गांव में लगावेगी भाई, गांव में अच्छे काम हो। और एक हमारा मेन मकसद है, छोटे छोटे बच्चे हैं 15-15 साल के नशा करते, स्मैक, दारू, सुल्फा, गंजा, ये बहुत ही ज़रूरी है। आगे जो आने वाली नस्ल है वो हमारी नष्ट हो लग रही है, इसके ऊपर प्रतिबंध होना चाहिए। दूसरी तरफ ले जाना चाहिए बच्चों को, भाई खेल की तरफ और शिक्षा की तरफ, उनके इस तरफ रुझान ज़्यादा होना चाहिए। पूरा भरोसा आपको? पूरा 100% से भी ऊपर हमने भरोसा है कि हमारे ताऊ में सारे वो गुण हैं कि जो मतलब गांव में जो समस्याएं हो रही है उनको पूरा करेंगे। वो दादा जयसिंह ठेकेदार उठ रहा है, यो बनना चाहिए। यो गांव ने एक नया गांव बना कर देगा। जो हमारे गांव की समस्या है, जैसे अर्जुना के नालियाँ में ज़्यादा पानी नहीं जाता, खड़ा रहे है, इसे बहुत दिक्कत हो रही है। कई आगे पानी की समस्या, हाँ, इसलिए आप चाह रहे हो कि उससे निजात दिलाएंगे। हाँ, और हमारे गांव में यो नशा भी ज़्यादा बढ़ रहा है, इस पर भी रोक लगानी है। जो उम्मीदवार अजय सिंह ठेकेदार बहुत ही ईमानदार और विकासशील पुरुष हैं जी। इनके पास पैसे की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, इसकी गांव में विकास कार्य करवाने की रुचि है जी। और जो SC-BC भाई हैं जी, जिनकी बहुत दयनीय दशा है, जिनके पास अपने मकान नहीं है, उनके मकान बनवाने का काम भी करेंगे जी। जयसिंह नहीं क्यों, अच्छा काम करेंगे? हाँ बढ़िया करें जी। और जो काम करवाने का इच्छुक हो गांव का, उसको देखना चाहते हैं। परेशानी तो जी सारी, एक तो गंदे पानी की है, गंदा पानी की निकासी नहीं है। जो गांव के भैंसों का पानी डंगर पशु पीते हैं, उसमें सारा गांव का गंदा पानी जाता है। पशुओं के लिए हाँ मेन है, पशुओं के लिए पीने का पानी नहीं है। उसका समाधान सबसे पहले हम चाहते हैं गांव में पशुओं के लिए एक साफ सुथरा तालाब हो, ज़्यादा नहीं हो तो एक जरूर हो पूरे गांव में। इस बारे में जयसिंह ठेकेदार ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए अपना विजन साझा किया। साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज़ की टीम लगातार आपको गांव की सरकार, छोटी सरकार के बारे में रोज़ाना आपको वहां के हालात, ज़मीनी हकीकत के बारे में दिखाती आई है। आज भी हमारी टीम पहुंची है गांव खंदराई में। यहां भी
चर्चाओं का दौर चल रहा है और कल से जो चुनाव चिन्ह देने के बाद जो है चुनाव और सरगर्मियां जो है बढ़ चुकी हैं गांव में। आज देखते हैं कि यहाँ पर जो कैंडिडेट क्या सोचते हैं, क्योंकि चुनाव का समय बहुत कम बचा है और चुनाव चिन्ह इन लोगों को मिल चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जय सिंह ठेकेदार जी। ये लगातार चुनाव लड़ते आए हैं, समाज सेवी व्यक्ति हैं, समाज के बीच से जुड़े रहे हैं। देखते हैं कि ये उम्र के इस पड़ाव पर गांव के लिए क्या विकास कार्य करना चाहते हैं, गांव के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या सोच रखते हैं। जय सिंह जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। हाँ जी, मैं आपका भी स्वागत है जी। जय सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने बहुत सारी राजनीति भी की है, सेवा भी की है, समाज सेवा भी की है, बिजनेस भी आप करते हैं, तो अब कैसे सोचा कि अब की बार गांव की राजनीति करनी चाहिए, गांव का विकास करना चाहिए? मेरा उद्देश्य गांव की प्रोग्रेस की तरफ था। पहले भी मैंने इलेक्शन लड़ा, मेरे जो हमारे हरिजन भाई हैं बड़ी मदद करी और मेरा अपना व्यक्तिगत यूँ था। गांव में जो छोटा मोटा गांव से आदमी का चलता है, गांव में अगर गांव की रेपुटेशन नहीं होगी, गांव का कोई कर नहीं सका था, गांव किसी ने पूछे नहीं गा, तब मेरी अपनी सोच थी कि एक सोसाइटी बनाऊं गांव में, एक कमेटी नियुक्त करूं और कमेटी से सरपंच तो एक नाम का सरपंच रहूँगा, मैं काम सारा कमेटी से कराऊंगा। अब कमेटी बनाऊंगा सारे 36 कौम से और उनसे मैं ग्रांट भी लगाऊंगा। सारी बात मेरी अपने सोच यह है, हमारा गांव पिछड़ा हुआ है, काम नहीं है, नाली नहीं बन रही, पानी खड़ा है, गंदा पानी है, एजुकेशन की तरफ से है, जो हमारी सांबला ज़मीन है उसमें पेड़ पौधे नहीं लग रहे। मैं ये सारे काम आ गया, मेरा इच्छा थी पहले भी, मेरा नू था कि तू गाँव में काम कर। पहले तो भाई पत्रकार साहब है, सबके काम में से मैं डांगरा मरी हमारी खेती में ही बड़े रहा थे। बिजनेस करने के बाद में मैंने अपना सोचा यही गांव के लिए कि मैं करता हूँ जी। अब जैसे कि आप चुनाव मैदान में उतर ही चुके हैं, शहर के नज़दीक है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि इतने बुरे हालात हैं। खैर, पुराने सरपंच ने यहाँ काम करवाए होंगे, लेकिन पौने 2 साल से गाँव की सरकार ना होने से सरकार के पास बस्ता था तो सरकार ने भी कोई खास ध्यान नहीं दिया। तो अगर आप चुने जाते हैं तो आप सबसे पहले इस गांव की किस समस्या का समाधान करना चाहेंगे जिससे कि इन लोगों को कुछ सुकून मिल सके? सबसे पहले तो 12 तारीख ने 1000% ऊपर लगी मेरी रही। पहले भी मैं सरपंच बन चुका था जी, और 12 तारीख की वोट हो जाएंगी, 12 तारीख ने मैं सरपंच बन जाएगा। 13 ना 14 ना सारा गांव ने इकट्ठा करूँगा जी, सारा गांव ने इकट्ठा करा तब ने मैं सरपंच बना दिया। तब अपनी सारी प्रॉब्लम सारी एक इकट्ठे हो गए। इस गांव की जो छोटी मोटी पार्टीबाजी है, ये पार्टीबाजी नहीं रहेगी जी। बहुत अच्छी बात है, पार्टीबाजी नहीं छोड़ूंगा इस गांव में, पार्टीबाजी नहीं रहेगी। बहुत अच्छी बात है, गांव में आपसी मेल जोल हो, सद्भाव की सोच हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम बात करें अलग अलग तबके की, तो अगर बुज़ुर्गों की बात करें तो बुज़ुर्गों की आजकल कई बार पेंशन कट जाती है या बुज़ुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं गांव में नहीं उपलब्ध हो पाती हैं, शहर में कई बार वो नहीं जा पाते हैं। तो बुज़ुर्गों के लिए क्या खास करना चाहेंगे आप? ये जो कमेटी बनाऊंगा ना, ये बुजुर्ग भी आ लिए, मेरे गांव में नशा का भी ज़्यादा प्रकोप हो रहा है, ये भी आ लिए। ऐसी कमेटी बनाऊंगा, वो मैं भी टाइम पर ना होऊंगा तो वो काम करेंगे और उनका सहयोग इतना करूंगा वो मेरे भाई सोच भी नहीं रहे। कमेटी भी ऐसी नहीं बनाऊंगा गाज उड़ा चलेगा। कमेटी भी छोटी ही, ज़्यादा एज के, कुछ कम एज के, उनकी बढ़ाऊंगा जी। मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करें, जैसे पीने का पानी है, गंदे पानी की निकासी है, स्ट्रीट लाइट की बात है, तो ये चीज़ें जो है आपके पास क्या समाधान है? क्योंकि सब गाँव में ये समस्या है, आपके गाँव में भी है, शहर के नज़दीक होने के बावजूद भी है, तो आप कैसे समाधान करेंगे? मेरे पास एक जो बार सर्कल है ना, वो काम कराने का है। मैं बिजली बोर्ड की है, एससी को, एक्शन को, एमडी तक की लाने की हिम्मत रखूँ। शत्रुजीत कपूर था जो करे एमडी था, उनके जो निचले हैं उनको लाने की भी हिम्मत रखूँ। भाई मेरा गांव ने देखो क्या बुरा हाल है जी। दूसरी बात गंदे पानी की है, ये है स्ट्रीट लाइट की है। ये जो ऑफिसर है उनसे हम तल करेंगे, कॉन्टैक्ट कर उसको कराएंगे जी। हम पूरी लगन से कराओगे, लगन है
जी, बहुत अच्छी बात है। जैसी लगन आपको अभी आप दिखा रहे हैं और आगे भी ये बनी रहे और आप गांव का विकास करवाएं। अगर गरीब तबके की बात करें तो साधन संपन्न लोग जो हैं उनके पास तो मकान भी होते हैं, लेकिन गरीबों के पास कई बार मकान भी नहीं होते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको मकान मिलते हैं, तो आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? उनके क्षेत्र में क्या विशेष करना चाहेंगे जिससे उनके जीवन में कुछ खुशियाँ आ सके? जी, जो गरीब आदमी है ना, सर्वे करा दूंगा 14 तारीख न या 13 तारीख न होगी। जो गरीब आदमी है ना, जिनके मकान नहीं है, उनको तो मैं 15 दिन में मकान मुकून की सुविधा दिवाऊंगा, ऊपर से मकान ले आऊँगा। 15 दिन में ही 15 या 20 दिन जो लगेंगे वो लग लिए, इकट्ठे करूँगा, इकट्ठे करके उनकी लिस्ट बनवाऊँगा। जो कति बेचारे गरीब आदमी हैं उनकी मदद देना और करना शुरू कर दूँगा। जी, बहुत अच्छी बात है। एक अछूते तबके के लिए आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अगर गांव की आधी आबादी की बात करें, आपकी महिलाओं की बात करें अगर गांव की, तो उनके लिए आजकल जो सुरक्षा का माहौल है वो कई बार नहीं हो पाता है। तो आजकल आपका गांव चारों तरफ से रोडों से घिरा हुआ है और अपराध करके निकल भी सकता है। तो सुरक्षा की दृष्टि से आप अपने गाँव में क्या करना चाहेंगे? मेरे गांव की जो फिरनी है, इसका आसपास किक्कर खड़ी हैं, इस फिरनी ने दोबारा थोड़ी मिट्टी डलेगी, वहाँ के पेड़ पौधे लगवाऊंगा सारी फिरनी को। और रही सुविधा की बात, जो देना चाहूँ जो सुविधा जी, मेरे गांव के अंदर ठेका है, 2 हैं, एक नादे, एक रोड पे है, एक इधर। मैं नशा मुक्ति की तरफ ले जाऊंगा गांव में। नए छोरे हैं, नशे में जा रहे हैं, इन्हें नशा मुक्त करा दूंगा गांव में। यानी कि कैसे मुक्त कराएंगे? क्या उनको खेल की तरफ मोड़ेंगे? क्या मैं उन्हें खेल की तरफ मोड़ूंगा, स्टेडियम बनवाऊंगा, खेल की तरफ ले आऊँगा। उन्हें मैं नशे की तरफ नहीं जाने दूंगा। कोई हम कमेटी बनाऊंगी, उनकी ड्यूटी लगाऊंगा मैं, भाई नशा नहीं होना चाहिए। और इन्हें मैं उसका करूँगा, भाई नशा छोड़ो। और नशा जो करे हैं ये हमारे गरीब आदमी नशा करे हैं, लियाओ हैं, उसमें मजदूरी करके लियाओ और नशा कर ले। ये नशा मुक्त करा दूंगा गांव में। आपको क्या चुनाव चिन्ह मिला है और अपने गांव की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे कि वो 12 तारीख को आपको ही वोट दें, आपके विजन पे मोहर लगाएं? मेरे को गिलास का निशान मिला है और मेरी गरीब जनता ने मेरे दिल में वोट डाल दी ना पहले। अब तो 1 हफ्ता रह रहा, इलेक्शन का 8 दिन 10 दिन रह रहे हैं। मैं जिस दिन खड़ा होया उस दिन से वो आज तक इसी तरह हैं। वो उनकी आवाज़ है, वो मेरे को सरपंच देखना चाहूँ हैं दाऊँ और वो अपना काम लेना चाहूँ। बिल्कुल जी। तो दर्शकों, ये थे जयसिंह ठेकेदार जी। काफ़ी सुलझे हुए इंसान हैं और काफ़ी अच्छा इनका विज़न है और शहर के नज़दीक हैं। शहर में भी इनका काफ़ी मेलजोल रहता है और अधिकारियों के साथ भी इनका मेलजोल है। कह रहे हैं कि 12 तारीख को मैं चुना जाऊंगा, 13 तारीख को यहाँ मीटिंग करूंगा और इस तरह के अधिकारियों से बात करके गाँव की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूँगा। इनका चुनाव चिन्ह है जो गिलास का निशान है। देखते हैं आने वाली 12 तारीख को गाँव खंदराई की जनता गिलास पर कितना मोहर लगाती है और इनको कामयाब बनाती है। जगत महान न्यूज़ से खंदराई गांव से सारिका नरवाल के साथ तेजवीर सिंह, नमस्कार।